बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही मज़ेदार डिश पकाने लगी हूँ जो अक्सर रूटीन में पकाई जाती है और मेरा जी चाहा कि मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन इससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 750 ग्राम मटन बोन्स के साथ। ये इस तरह के पीसेस होने चाहिए और ये लेग पीसेस हैं, यानी लेग का गोश्त है। और इसको मैंने गलाने के लिए कुकर में डाला है, तकरीबन 3 गिलास पानी साथ डाल दिया है। और इसके साथ जो मैं डालूँगी रेड चिली तकरीबन हाफ़ टी स्पून और ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून यानी चौथाई चम्मच, सॉल्ट हाफ़ टी स्पून। इसके डालने से ये होगा कि जो गोश्त में एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और नमक डालने से गोश्त जल्दी गल जाएगा। लेकिन इसको पूरा हमने नहीं गलाना, यानी समझें कि हाफ़ टेंडर करना है, क्योंकि बाकी जो आलू डालेंगे और उसके साथ जो शोरबा होगा बाकी उसके साथ पक जाएगा। तो क्योंकि वो ज़्यादा गल जाए तो फिर गोश्त को भूनना मुश्किल हो जाता है। तो साथ ही जो है ये मैंने मसाले तैयार किए हैं। कोरिएंडर लीव्स हैं तकरीबन 4-5 टेबल स्पून, और ये अनियन है जो मोटा मोटा काटा है क्योंकि मैंने मशीन में इसको चॉप करना है। और 2 अनियंस हैं और 2 पोटैटोज़ हैं, इस तरह के मोटे पीसेस में काट लीजिए। और तकरीबन 2 टमाटोज़ हैं, तो इसे भी मैं चॉप कर लूँगी मशीन में। और ये कुछ स्पाइसेस हैं, रेड चिली पाउडर है और ये ब्लैक पेपर है, हल्दी है, कोरिएंडर पाउडर है, सॉल्ट है और क्यूमिन सीड्स हैं। ये पूना कप ऑयल है। तो ये मशीन में मैंने जब चॉप किया तो ये इतने बारीक पीसेस में हो जाता है। और इसका फ़ायदा ये है कि भुनता जल्दी है और ग्रेवी अच्छी बन जाती है। तो टमाटर का भी मैंने पेस्ट बना लिया। तो अगर आप मशीन में नहीं करते तो उस सूरत में फिर आपको बारीक बारीक काटना है। तो ये जो शोरबे वाला सालन होता है उसमें बारीक मसाला अच्छा लगता है, मोटा मोटा मसाला अच्छा नहीं लगता और टेस्टी भी नहीं बनता। तो मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे इसे। तो जब ऑयल गर्म हो गया तो साथ मैंने अनियन डाल दिया। इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, जल्दी भी बनती है और थिक बनती है। चीज़ें वही होती हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना अपना तरीका होता है पकाने का। और इसीलिए कहते हैं जी कि हर हाथ का अपना टेस्ट होता है। तो चीज़ें वही हैं, कोई अनोखी चीज़ नहीं है। तो ये इतने से ऑयल में हम इतना अनियन डाला है। तो जब ये फ्राई होगा, गोल्डन ब्राउन होगा तो कम हो जाएगा। ये देखिए गोल्डन ब्राउन होके जब फ्राई हुआ है तो इतना रह गया। तो अब साथ जो है वो जिंजर और गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट जो मैं इकट्ठा बना के रख देती हूँ। तो ये 1.5 टेबल स्पून मैंने डाला है। ये तीनों चीज़ें पीस के आप इकट्ठा रख लिया कीजिए, क्योंकि इसका मसाला भी बहुत अच्छा बनता है, ग्रीन चिली, जिंजर और गार्लिक। तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता, इसे थोड़ा सोते करना होता है। उसके बाद ये सारे स्पाइसेस डाल देंगे और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि मसाला जले ना। 1-2 मिनट इन स्पाइसेस को पकाना है। और साथ ही अब जो टमाटो की मैंने पेस्ट बनाया है वो डाल दूँगी।
साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं ताकि जले ना और अच्छी तरह मसाला पक जाए, क्योंकि थोड़ा सा भूनना है इसको, इतना कि ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए मसालों में। तो आप इसी तरह या तो बहुत बारीक काटिएगा प्याज को और टमाटोज़ को, या फिर चॉपर में आप चॉप कर लीजिए, तो इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी लगेगी। ये मैंने आलू डाले हैं अभी, 1-2 मिनट पकाने के बाद साथ ही बॉयल गोश्त डाल दूँगी और फिर थोड़ा भूनेंगे इसे। गोश्त को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, वरना भूनना मुश्किल हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाता है। और इसलिए तकरीबन हाफ़ टेंडर करेंगे ताकि बाकी आलूओं के साथ और इससे गल जाए। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे, क्योंकि गोश्त को भूनने ही उसमें मज़ा इन्हेंस होता है। और अच्छी तरह भूनने के बाद जो सूप का पानी है, सूप वो डाल देंगे, साथ थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि आलू गल जाएं और गोश्त जो बाकी गलना है वो भी गल जाएगा। तो इसके लिए थोड़ी देर रखेंगे ताकि जब तक ये गल जाए। तो ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है। इसको अपने मुताबिक आप रख सकते हैं, अगर आपको पतली पसंद है ग्रेवी तो आप पतले रख लीजिए। और ये देखिए कितना अच्छा, रंगत ही सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह पकाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।